हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ फॉर यूपीएससी 2026। तो इससे पहले की सारी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, तो पार्लियामेंट में अब विप पढ़ने वाले हैं और भी कुछ रिमेनिंग चीज़ें हैं, तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो विप क्या है? तो अगर डेफिनेशन देखें तो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और रोल एंड कन्वेंशन अगर देखें तो अपॉइंट किया जाता है पार्टीज के द्वारा, ताकि मैनेज किया जा सके मेंबर को, ठीक है। तो विप को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? पार्टीज के द्वारा, ताकि मैनेज किया जा सके मेंबर को। और ये रोल जो है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कोई स्टेट्यूटरी और ना ही कोई हाउस रूल में है, ये याद रखना है। रोल क्या है? तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक चीफ विप होगा और अदर विप्स भी होंगे, और ये इंश्योर करते हैं अटेंडेंस एंड पार्टी अलाइनमेंट ड्यूरिंग वोट्स, ठीक है। और मेंबर्स जो भी होंगे उनको एडहेयर करना पड़ेगा टू डायरेक्टिव्स, ठीक है। जो भी उनको डायरेक्टिव्स दिया जा रहा है उसको मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अगर वो नहीं मानते हैं, नॉन कंप्लायंस करते हैं। तो लोकसभा के केस में अगर देखें तो जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, ठीक है, वो कस्टमरली एक्ट करते हैं एज ए गवर्नमेंट चीफ विप, ठीक है। तो लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है देखा जाए तो वो एक्ट करते हैं कैसे? एज द गवर्नमेंट चीफ विप, ठीक है। और राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है सर्व करते हैं गवर्नमेंट चीफ विप फॉर अपर हाउस। तो ये बात याद रखना है कि लोकसभा में जनरली कौन करते हैं? तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, ये करते हैं, ये जो है एक्ट करते हैं गवर्नमेंट के चीफ विप के रूप में। और राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये सर्व करते हैं गवर्नमेंट चीफ विप के रूप में अपर हाउस में, ठीक है। अब देखते हैं 3 तरीके का विप्स होता है। एक हो 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, 3 लाइन विप। 1 लाइन विप में क्या होता है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन होता है, नोटिफाई करते हैं मेंबर को वोट के बारे में, यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है कि वोट कैसे करना है। देन 2 लाइन विप अगर देखें तो यहाँ पे मेंबर को डायरेक्ट करते हैं कि आपको वोट अटेंड करना है, लेकिन कोई स्पेसिफिक वोटिंग डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। देन 3 लाइन विप अगर देखें तो यहाँ इंस्ट्रक्ट करते हैं मेंबर को टू वोट अकॉर्डिंग टू द पार्टी लाइन, की पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग वोट किया जाना चाहिए। देन अब देखते हैं कि विप क्या है, ठीक है, अच्छे से और भी इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो विप का मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है इशू किया जा रहा है, किसके द्वारा? पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपने मेंबर को, ठीक है, लेजिस्लेचर में, कि कैसे उनको वोट करना चाहिए पर्टिकुलर इशू पे। 1 लाइन विप में हुआ क्या कि यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाता है मेंबर को कि आपको वोट करना पड़ेगा, वोट होने वाला है, ठीक है। अब मेंबर यहाँ पे अटेंड भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे वोट कर सकते हैं। ये नॉन क्रिटिकल मैटर्स के लिए फर्स्ट लाइन विप होता है, ठीक है। देन 2 लाइन विप जो होता है, यहाँ क्या होता है कि मेंबर को कहा जाता है कि आपको अटेंड करना पड़ेगा वोट, लेकिन ये बाउंड नहीं है कि उनको किस तरीके से वोट करना है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि हाँ इशू इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना क्रिटिकल नहीं है। देन 3 लाइन विप है, इसमें मेंबर को स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया जाता है कि ये अटेंड करे और वोट करे अकॉर्डिंग टू पार्टीज स्टैंड, ठीक है। और अगर इग्नोर करेंगे तो इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है और इवन एक्सपल्शन भी हो सकता है पार्टी से। और इसको यूज़ किया जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए, ठीक है, जैसे कि बजट या नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो बहुत जो इंपॉर्टेंट वोट होगा उसके लिए 3rd लाइन विप को यूज़ किया जाता है। और क्या कहा जा रहा है, अगर वॉयलेट किया गया 3 लाइन विप को तो इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है एंटी डिफिक्शन लॉ के अंदर, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है? तो विप्स जो है अप्लाई नहीं होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। जुडिशियल रिव्यू अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने की हो तो होल्हन केस में कहा है कि अपहेल्ड देयर रोल इन पार्टी डिसिप्लिन, ठीक है, कि ठीक है इनका ये जो विप हैं इनका रोल है पार्टी डिसिप्लिन में, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने विप के बारे में जान रहे हैं, सिंपल क्या है, इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से वोट करना है। देन 1st लाइन विप, 2nd लाइन विप एंड 3rd लाइन विप भी हमने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं रिकॉग्नाइज पार्टीज एंड ग्रुप्स के बारे में। तो ये कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 ऑफ लीडर्स एंड चीफ विप्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड ग्रुप्स इन पार्लियामेंट फैसिलिटीज एक्ट 1998 में, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप किसको कहेंगे लोकसभा में? कि अगर कोई पार्टी है जिसका कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितना है, एटलीस्ट 30 मेंबर है और जो है 54 मेंबर से ज़्यादा नहीं है लोकसभा में, तो हम कहेंगे रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप, ठीक है। देन राज्यसभा में एटलीस्ट अगर 15 मेंबर है और 24 मेंबर से ज़्यादा नहीं है तो कहेंगे रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप, ठीक है। देन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी किसको कहेंगे? 1/10 ऑफ टोटल सीट,
कि कम से कम जो है 55 मेंबर्स होना चाहिए लोकसभा में और 25 मेंबर होना चाहिए राज्यसभा में। मतलब कितना, रिकॉग्नाइज पार्टी कहने का मतलब कि 1/10 ऑफ टोटल सीट होना चाहिए। देन फैसिलिटीज इनको क्या मिलेगा, तो लीडर्स एंड चीफ विप्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप्स एंड पार्टीज आर इंटाइटल्ड टू टेलीफोन एंड सेक्रेटेरियल फैसिलिटीज। तो इनको टेलीफोन और सेक्रेटेरियल फैसिलिटीज मिलेगा जो भी लीडर्स और चीफ विप्स होंगे रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप्स के, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट मिनिस्टर ऑफ लीडर और द लीडर्स ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि वो मिनिस्टर्स या लीडर्स ऑफ अपोजिशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो मिनिस्टर्स और लीडर्स ऑफ अपोजिशन है तो उनको तो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल ही रहा है। तो ये है कि अगर जो भी लीडर्स हैं या चीफ विप्स हैं रिकॉग्नाइज ग्रुप्स और पार्टीज़ के, तो इनको ये एक्स्ट्रा कुछ सेक्रेटेरियल फैसिलिटीज़ एंड टेलीफोन फैसिलिटीज़ वगैरह मिल सकता है। देन रोल क्या है चीफ विप का, तो इच पार्टीज चीफ विप गिव्स वोटिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये जो हर पार्टी का जो चीफ विप है वो क्या करेंगे, वोटिंग इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, जब पार्लियामेंट्री वोट्स होगा तो यही सिंपल सी चीज़ है। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड और भी। तो समनिंग क्या होता है, ठीक है, जब कहा जा रहा है समनिंग, तो प्रेसिडेंट जो है समन करते हैं हर हाउस को पीरियडिकली और एट सुटेबल लोकेशन, ठीक है। कहाँ पे पीरियडिकली करेंगे, किसी सुटेबल लोकेशन पे कर सकते हैं, जहाँ जो सुटेबल लोकेशन पे जहाँ वो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और ईच हाउस मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, कि हर हाउस को क्या करना चाहिए, मीट करना चाहिए, मिलना चाहिए कम से कम ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, 2 बार। और गैप बिटवीन 2 सेशन मस्ट नॉट एक्सीड 6 मंथ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हाउस को मिलना चाहिए कम से कम 2 बार साल में, और कहा जा रहा है कि 2 सेशन के बीच जो है गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो है नहीं है फॉर पार्लियामेंट टू मीट एनुअली, कि कितना दिन मिलना पड़ेगा, इस तरीके से कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज फिक्स नहीं किया गया है, ये पूछा भी जा चुका है। यहाँ पे सिंपल सा कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट समन करेंगे हर हाउस को पीरियडिकली और सूटेबल लोकेशन पे, और हर हाउस को क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। कब, ट्वाइस अ ईयर मिलना पड़ेगा, और गैप बिटवीन 2 सेशन जो है मस्ट नॉट एक्सीड 6 मंथ, ठीक है। गैप जो है 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कोई मिनिमम डेज नहीं है कि पार्लियामेंट जो है कितने दिन पे मिलेगी, ठीक है, दैट्स इट। देन सेशन को अगर देखें तो सेशन इज द पीरियड बिटवीन फर्स्ट एंड प्रोरोगेशन, ठीक है, और डेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो क्या कहा जा रहा है कि सेशन क्या है, ये पीरियड है बिटवीन फर्स्ट एंड प्रोरोगेशन, फर्स्ट सिटिंग से लेकर जब तक प्रोरोग नहीं हो जाता है तो उसको हम कहेंगे सेशन, ठीक है। ये कौन सा पीरियड है, बिटवीन फर्स्ट सिटिंग, जिस दिन फर्स्ट सिटिंग पे बैठे, और प्रोरोगेशन तक या डेजोल्यूशन तक, तब तक कहेंगे सेशन। टिपिकली 3 सेशन है एनुअली, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो बजट सेशन फरवरी टू मई, ठीक है, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, और विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। ये भी जो है PYQ है। तो बजट सेशन फरवरी टू मई, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। तो हमने देखा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन है क्या कि कितनी बार मिलना पड़ेगा, तो इस तरीके से तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि गैप जो है 2 सेशन के बीच में 6 महीने का नहीं होना चाहिए, यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन अब देखते हैं रीसेस और एडजर्नमेंट के बारे में। तो रीसेस का क्या मतलब है, ड्यूरेशन बिटवीन प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली, कि जब प्रोरोग कर दिया गया, ठीक है, सेशन चल रहा था और सेशन को अभी टेम्परेरीली क्या कर दिया गया, प्रोरोग कर दिया गया। तो प्रोरोग से लेके जब फिर से उसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, अब फिर से रीअसेंबली फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो उस पीरियड को कहा जाएगा रीसेस, ठीक है, रीसेस कहा जाएगा। प्रोरोगेशन और रीअसेंबली के बीच के पीरियड को रीसेस कहा जाएगा। देन एडजर्नमेंट, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है टेम्परेरीली टर्मिनेट कर सकते हैं सिटिंग को, क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं सिटिंग को। तो यहाँ हमने क्या देखा कि समन, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, समन करेंगे, और यहाँ हम देख रहे हैं कि एडजर्नमेंट कौन करेगा, तो एडजर्नमेंट करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। और यहाँ पे ये एडजर्नमेंट का क्या मतलब है कि इसको टेम्परेरीली टर्मिनेट किया जा रहा है, कि इस सिटिंग को टेम्परेरीली जो है टर्मिनेट किया जा रहा है। और सिटिंग जो है आर के लिए, घंटों के लिए भी हो सकता है, डेज और वीक्स, ठीक है। तो ये सिटिंग चाहे घंटे के लिए हो, दिनों के लिए हो, कई कई दिनों के लिए, वीक्स के लिए हो, ठीक है। और पेंडिंग बिजनेसेस रिज्यूम व्हेन द हाउस रिकन्वीन्स। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम कि हाउस को एडजर्न किया जा सकता है। सपोज ये सिटिंग चल रहा था और कहा जा रहा है कि ठीक है कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली जो है इसको बंद करते हैं, और जैसे फिर रिकन्वीन होगा हाउस तो फिर से सारा जो है काम, जो भी बिजनेस वगैरह है वो पेंडिंग बिजनेस रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो एडजर्नमेंट का ये मतलब है।
देन सिटिंग हैज़ 2 मीटिंग्स, तो कोई भी सिटिंग का कितना 2 मीटिंग हो सकता है, मॉर्निंग में 11 to 1 PM तक और पोस्ट लंच 2 to 6, ठीक है, कि मॉर्निंग में 11 से लेकर 1 PM और पोस्ट लंच 2 to 6 PM, ठीक है, इतना हो सकता है। देन एडजर्नमेंट साइन डाई, तो यहाँ पे क्या होता है, इनडेफिनिट टर्मिनेशन किया जा सकता है, ठीक है, ऑफिस सिटिंग बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो जो सिटिंग था, तो जैसे यहाँ पे एडजर्नमेंट किया गया कि टेम्परेली टर्मिनेट किया गया, और एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब है कि इनफिनाइट टर्मिनेट कर दिया गया, पता नहीं कि अब ये फिर से दोबारा कब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें अगर इसको लंबे टाइम के लिए टर्मिनेट कर दिया गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही एडजर्नमेंट साइन डाई करेंगे, लेकिन इसमें जो भी पेंडिंग बिल्स वगैरह होगा और बिजनेस होगा ये अनअफेक्टेड होगा, ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा एडजर्नमेंट साइन डाई के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज़ हम क्या देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने देखा रीसेस का मतलब हो गया गैप, ठीक है, गैप जो प्रोरोगेशन होगा हाउस और रीअसेंबली उसके बीच। देन हमने देखा कि जो एडजर्नमेंट है और एडजर्नमेंट साइन डाई है, इसका मतलब क्या हुआ, एडजर्नमेंट का तो मतलब टेम्परेरी टर्मिनेट कर किया जा रहा है सेटिंग को, और एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब है कि इसको थोड़े जो है इनडिफिनिट टर्मिनेशन किया जा रहा है, कितने टाइम के लिए किया जा रहा है पता नहीं। तो ये दोनों कौन कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोरोगेशन को। प्रोरोगेशन को नोटिफाई किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रोरोगेशन कैन अकर व्हाइल द हाउस इज इन सेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि प्रोरोगेशन का मतलब है कि जो इंटायर सेशन है पार्लियामेंट का वो ही खत्म हो जाता है, सिर्फ ये नहीं कि जिस दिन बैठ रहे हैं या सिटिंग खत्म हो रहा है, इंटायर सेशन, जैसे हमने अभी सेशन के बारे में पढ़ा कि 3 सेशन है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, तो इस तरीके से प्रोरोगेशन का मतलब है कि ठीक है बजट सेशन अब फिनिश हो गया, तो ऐसा होता है, ठीक है। प्रोरोगेशन का मतलब है कि इंटायर सेशन ही खत्म हो गया, और ये तब भी हो सकता है जब हाउस सेशन में है, मतलब प्रेसिडेंट जो है एंड कर सकते हैं सेशन को किसी भी टाइम, ठीक है, अगर अभी पार्लियामेंट करंटली मिल रही है तब भी, ठीक है, और ये टर्मिनेट कर सकते हैं सिटिंग एंड सेशन दोनों को, मतलब कि जो उस दिन अगर मीटिंग अगर हो भी रहा है, सिटिंग में है, तब भी उस दिन के मीटिंग को भी और जो होल सेशन है उसको भी एंड कर सकते हैं, और जो पेंडिंग बिजनेस है वो बचा हुआ रहेगा, वो रिमेन, ठीक है, जो बिल्स या डिस्कशन होगा ये लैप्स नहीं होगा, ये कंटिन्यू होगा नेक्स्ट सेशन में। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि नोटिसेस वगैरह, ठीक है, नोटिसेस वगैरह लैप्स हो जाएगा, और उसमें भी क्या कहा जा रहा है, अदर देन द इंट्रोड्यूसिंग बिल, तो ऐसा नोटिसेस जिसमें कि बिल इंट्रोडक्शन होना है, ठीक है, या बिल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो लैप्स नहीं होगा, बाद बाकी जो और नोटिसेस वगैरह है वो लैप्स हो सकता है, और जो पेंडिंग बिजनेस है वो रिमेन होगा। तो ये बात याद रखना है कि प्रोरोगेशन को कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, समन कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई और एडजर्नमेंट कौन कर रहे हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर रहे हैं। तो एडजर्नमेंट का क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे एडजर्नमेंट में तो टेम्परेरी टर्मिनेट किया जा रहा है, और एडजर्नमेंट साइन डाई में इनडेफिनिट टाइम के लिए टर्मिनेट किया जा रहा है, किसके द्वारा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। और जब प्रोरोगेशन की बात की जा रही है तो इसका क्या मतलब है कि प्रोरोगेशन में कि ये इंटायर सेशन ही पार्लियामेंट का खत्म हो गया, ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी है, ठीक है, ये फिनिश हो गया, अब दूसरा सेशन होगा, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 3 सेशन है। सो अब समझते हैं डेजोल्यूशन के बारे में। तो डेजोल्यूशन जो है ये सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, याद रखना है, डेजोल्यूशन राज्यसभा में नहीं होगा, लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, डिसॉल्व कहने का मतलब है कि इसका लाइफ जो है कंप्लीटली ख़त्म हो गया, अब इसके बाद जो है फ्रेश इलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कब ये डेजोल्यूशन होता है, एक तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 5 साल के बाद जब इसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, दूसरा अर्लियर भी हो सकता है बाय प्रेसिडेंट्स डिसीजन, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के डिसीजन की वजह से अर्लियर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर अर्लियर हो रहा है या जब भी डिसॉल्व हो रहा है तो क्या होगा, तो ऑल पेंडिंग बिजनेसेस लैप्सेस, तो जो बिजनेस पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग बिजनेस लैप्स होगा, एक्सेप्ट सम बिल, कुछ बिल नहीं होगा, ठीक है, कि क्या सारा का सारा बिल खत्म हो जाएगा अगर डिसॉल्व हो गया तो नहीं, ठीक है, कुछ बचेगा। तो लेकिन जो कुछ जैसे बिल्स है, मोशन है, डिस्कशंस है, तो वो सब फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देन कुछ बिल जो है लैप्स नहीं होते हैं, तो अब देखते हैं कौन लैप्स नहीं होते हैं, तो इसको हम डिटेल्स में देखेंगे कि कौन से बिल ऐसे हैं जो लैप्स नहीं होते हैं। तो और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पेंडिंग अश्योरेंस फॉर द कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, तो ये भी लैप्स नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोमिसेस जो है मेड बाय मिनिस्टर इन पार्लियामेंट, कि ये जो है दीज आर ट्रैक्ड बाय कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, कि इसको जो है ट्रैक किया जा रहा है कमिटी के द्वारा,
ठीक है, गवर्नमेंट के अश्योरेंस पे, तो इसीलिए ये लैप्स नहीं होगा, ये कंटिन्यू होगा नेक्स्ट लोकसभा पे। तो हमने देखा कि जो पेंडिंग बिजनेस है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ बिल बचेगा और ऐसा जिसमें कि पेंडिंग अश्योरेंस फॉर द कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, ठीक है। अश्योरेंस जो है दिया गया किसके द्वारा, एमपी के द्वारा, और इसको ट्रैक किया जा रहा है कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व भी हो रही है तो ये अश्योरेंस ड्रॉप नहीं होगा और ये कैरी फॉरवर्ड होगा टू द नेक्स्ट लोकसभा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो जब डेजोल्यूशन होगा, ठीक है, डेजोल्यूशन का मतलब लोकसभा कंप्लीटली जो है खत्म हो गया, ठीक है, ज़्यादातर वर्क जो है खत्म ही हो जाएगा, कुछ बिल और कुछ मिनिस्टर का प्रॉमिस वगैरह जो है वो नेक्स्ट हाउस तक जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो अब सिंपली समझ लेते हैं कि आखिर डेजोल्यूशन क्या है और प्रोरोगेशन क्या है, तो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। डेजोल्यूशन का मतलब है कि जो एंटायर लाइफ है लोकसभा का वो खत्म हो गया। प्रोरोगेशन का मतलब है कि जो सेशन चल रहा था, मॉनसून सेशन, बजट सेशन, कोई भी सेशन, वो खत्म हो गया, ठीक है। और डेजोल्यूशन सिर्फ लोकसभा पे अप्लाई होगा, प्रोरोगेशन दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर डिसोल्यूशन हुआ तो ऑल एमपीज सीज टू बी अ मेंबर, तो अगर डिसॉल्व ही हो गया, लोकसभा का ही लाइफ खत्म हो गया, तो सारे एमपी मेंबर कैसे रहेंगे, एमपी भी डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सीज टू बी अ मेंबर मतलब एमपी अब मेंबर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एमपी मेंबर रहेंगे, यहाँ पे तो सेशन खत्म हुआ ना, लोकसभा का तो लाइफ है ही, सिर्फ जो ये सेशन चल रहा था, यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था, सेशन चल रहा था, वो खत्म हुआ, ठीक है। देन बिल का स्टेटस अगर देखें तो अगर डिसोल्यूशन होता है तो बिल लैप्स हो जाएगा, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन है जो कि लैप्स नहीं होगा, यहाँ पे बिल लैप्स नहीं होगा, ये कैरीड ओवर हो जाएगा। अथॉरिटी अगर देखें तो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, पीएम के एडवाइस पे, ठीक है। और ये प्रोरोगेशन भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, कैबिनेट के एडवाइस पे, ठीक है। यहाँ जब डिसॉल्व करने की बात आ रही है डिसोल्यूशन में, पीएम के एडवाइस पे किया जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा पीएम के एडवाइस पे। और ये प्रोरोगेशन जो है यहाँ पे डन बाय प्रेसिडेंट ऑन कैबिनेट्स एडवाइस, ठीक है। देन इलेक्शन, अगर इलेक्शन के बारे में अगर देखें तो क्या होगा, इलेक्शन होगा, हाँ, जनरल इलेक्शन जो है रेजोल्यूशन के केस में होगा, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा और नेक्स्ट सेशन जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मली। और फ्रीक्वेंसी देखें तो ये हमेशा जो है होता है, हैपन्स वंस एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, कि हर 5 साल में तो होता ही है और अर्लियर भी हो सकता है, क्योंकि इनका टेन्योर अगर खत्म हो गया तो 5 साल में, या अर्लियर भी हो सकता है, ठीक है। कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, पीएम के एडवाइस पे करेंगे, और ये सेवरल टाइम हो सकता है ईयर में, ठीक है। तो अब आई होप कि प्रोरोगेशन और डेजोल्यूशन का जो है डिफरेंस ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन अब देखते हैं कि बिल कब लैप्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है बहुत कंफ्यूजन भी होता है, तो ध्यान से समझना है। बिल लैप्स कब होता है, अगर पेंडिंग है लोकसभा में, ठीक है, ये हमेशा ही इस चीज़ को याद रखना है कि अगर तो लोकसभा में पेंडिंग है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा, और अगर राज्यसभा में पेंडिंग है और पास कर दिया गया है लोकसभा के द्वारा तब भी बिल लैप्स हो जाएगा। तो अब इसको ध्यान से देखते हैं कि बिल पेंडिंग इन लोकसभा, ठीक है, तो अगर लोकसभा में ही पेंडिंग है, यहीं से बिल ओरिजिनेट हुआ है और यहीं पेंडिंग है, ठीक है, लोकसभा में ही पेंडिंग है और डिसॉल्व हो गया लोकसभा, तो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक है। पेंडिंग इन लोकसभा, लैप्सेस। अब बिल पास कर दिया गया है राज्यसभा के द्वारा लेकिन पेंडिंग है लोकसभा में, ठीक है, दोबारा हम क्या देख पा रहे हैं कि राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में पेंडिंग है, तो लैप्स, ठीक है। और अगर बिल पास कर दिया गया है लोकसभा के द्वारा लेकिन पेंडिंग है राज्यसभा में, तब भी लैप्स, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि बिल ओरिजिनेट हो रहा है राज्यसभा में और लोकसभा को भेजा गया है कुछ अमेंडमेंट्स करके, ठीक है। बिल क्या हुआ कि ओरिजिनेट हुआ है राज्यसभा में और लोकसभा को भेजा गया है कुछ अमेंडमेंट करके, तो ये भी लैप्स हो जाएगा अगर क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अगर बिल पेंडिंग है लोकसभा में, ठीक है, और बिल पेंडिंग है राज्यसभा में, बिल राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया है, तब भी जो है बिल लैप्स हो जाता है। तो हमने क्या देखा, बिल पेंडिंग इन लोकसभा, लैप्सेस। बिल पास्ड बाय राज्यसभा बट पेंडिंग इन लोकसभा, लैप्सेस। बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, लैप्सेस, ठीक है। उसका बिल ओरिजिनेट हो रहा है राज्यसभा में और इसको फिर लोकसभा के पास भेजा गया विथ अमेंडमेंट्स, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, ठीक है। इफ नॉट क्लियर्ड बाय राज्यसभा बिफोर लोकसभा डिसोल्यूशन, कि राज्यसभा के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है इस बिल को अभी तक लोकसभा के डिसोल्यूशन से पहले, खत्म, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझते हैं इस वाले लाइन का, ठीक है। जैसे सपोज बिल स्टार्ट हुआ राज्यसभा में, ठीक है, तो अब इसको राज्यसभा के द्वारा पास किया गया,
ठीक है। फिर इसको दोबारा से क्या किया गया, लोकसभा के पास भेजा गया, जहाँ पे लोकसभा ने कहा कि नहीं कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत तो है, यहाँ पे कुछ बदलाव यहाँ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकसभा ने रिटर्न कर दिया राज्यसभा को कुछ बदलाव के साथ, ठीक है। अब राज्यसभा ने अब दोबारा राज्यसभा का ही बिल है, लोकसभा में गया, लोकसभा में कुछ बदलाव के साथ फिर राज्यसभा को भेजा, तो अब दोबारा से अगर राज्यसभा के पास आ चुका है, ठीक है, दोबारा से राज्यसभा के पास आ चुका है, लेकिन राज्यसभा ने अभी तक बिल को क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो with those changes now the राज्यसभा has not approved this changes, और अब तक राज्यसभा में जो भी चेंजेस जो है भेजा गया था उसको अप्रूव नहीं किया, ठीक है। तो बिफोर राज्यसभा कैन अप्रूव द अमेंडेड वर्जन, इससे पहले कि जो अमेंडेड वर्जन है उसको राज्यसभा पास करके भेजे, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो ये लैप्स हो जाएगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि बिल ओरिजिनेट हो रहा है राज्यसभा में ही, देन लोकसभा को भेजा गया, कुछ अमेंडमेंट अगर लोकसभा कर रहे हैं, और ये भी लैप्स कब हो जाएगा, ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है राज्यसभा के द्वारा बिफोर रेजोल्यूशन। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कब लैप्स नहीं होगा, ठीक है। अगर राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, कहाँ पेंडिंग है, अभी राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये लैप्स नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि अभी राज्यसभा में ही पेंडिंग है, ठीक है, कहाँ पेंडिंग है कि राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है, तो क्यों लैप्स होगा, अभी तो बिल राज्यसभा में ही है ना, लोकसभा के पास तो गया भी नहीं है, तो ये तो पेंडिंग, तो फिर ये लैप्स ही नहीं होगा क्योंकि अभी लोकसभा के पास गया नहीं है, ठीक है, ये पेंडिंग खुद ही राज्यसभा में है, तब ये लैप्स नहीं होगा। देन बिल पास्ड बाय बोथ हाउस, अगर दोनों हाउस के द्वारा बिल पास कर दिया गया है और प्रेसिडेंट के असेंट के लिए वेट हो रहा है, तब भी लैप्स नहीं होगा क्योंकि दोनों हाउस से तो पास कर दिया गया। देन प्रेसिडेंट हैज कॉल्ड जॉइंट सिटिंग, तो रेजोल्यूशन से पहले प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग पहले ही कह दिया कि इस पे जॉइंट सिटिंग होगा, तब भी लैप्स नहीं होगा, ठीक है। और अगर बिल पास कर दिया गया है दोनों हाउस के द्वारा और यहाँ प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए फिर से रिटर्न किया गया है, तब भी लैप्स नहीं होगा। और जो पेंडिंग अश्योरेंस बिफोर पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है, तो पेंडिंग जो है कहाँ है, पेंडिंग अश्योरेंस बिफोर पार्लियामेंट्री कमेटी, तो इस केस में भी लैप्स नहीं होगा। तो हमने क्या क्या देखा कि अगर राज्यसभा में ही पेंडिंग है, राज्यसभा में ही बिल पड़ा हुआ है, अभी लोकसभा के इससे पास नहीं हुआ है, तब भी लैप्स नहीं होगा। और बिल पास कर दिया गया है दोनों हाउस के द्वारा, ठीक है, और प्रेसिडेंट के असेंट के लिए लैप्स नहीं होगा, और प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग बुलाया है, लैप्स नहीं होगा, ठीक है। और बिल दोनों हाउस के द्वारा पास कर दिया गया है लेकिन प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रुका हुआ है, ठीक है, तब भी लैप्स नहीं होगा। और पेंडिंग अश्योरेंस बिफोर पार्लियामेंट्री कमेटी, तब भी लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अगर लोकसभा में पेंडिंग है लैप्स, ठीक है, पास हो गया है लोकसभा के द्वारा, अब राज्यसभा में पेंडिंग है लैप्स, अब राज्यसभा के द्वारा पास हो गया है लेकिन पेंडिंग है लोकसभा में लैप्स। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर ये बिल लोकसभा का ही बिल है, लोकसभा में ही पेंडिंग है, तो ये कैसे होगा, ये तो लैप्स ही हो जाएगा ना। देन दूसरा केस आ रहा है कि हाँ ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया, अब राज्यसभा में पेंडिंग है, ये भी खत्म, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा ने पास कर दिया लेकिन अब लोकसभा में पेंडिंग है, तो खत्म। जैसे ही लोकसभा में पेंडिंग देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, और तो वो ख़त्म ही है, ठीक है, लोकसभा में पेंडिंग है तो वो ख़त्म है। और ये वाले केस में देखते हैं कि पेंडिंग इन राज्यसभा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा ठीक है राज्यसभा में पेंडिंग है तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड वाला केस हम देख रहे हैं, यहाँ पे राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा के पास तो अभी आया ही नहीं है ना, तो ये इसीलिए लैप्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पास्ड बाय बोथ हाउसेस, दोनों हाउस के द्वारा जो है पास कर दिया गया है और प्रेसिडेंट के असेंट के लिए लैप्स नहीं होगा, ठीक है। और जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर दिया गया है, लैप्स नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ हैं और इसको याद रखना ज़रूरी है और काफ़ी कन्फ्यूज़न अराइज होता है इस पर। सो डायरेक्टली जो है बेयर एक्ट से देख लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 107 में क्या कहा गया है, प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। तो कहा जा रहा है क्लॉज 1 में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 109 एंड 117 विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल एंड अदर्स फाइनेंशियल बिल्स, अ बिल में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो कहा जा रहा है कि मनी बिल को छोड़ के और फाइनेंशियल बिल को छोड़ के, जो कि आर्टिकल 109 में मनी बिल है, 117 में फाइनेंशियल बिल है, इसको छोड़ करके बिल जो है किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। देन कहा जा रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 एंड 109, अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस इट हैज बीन अग्रीड बाय बोथ हाउस। तब तक बिल पास नहीं होगा जब तक दोनों हाउस अग्री ना करे, ठीक है, या तो अमेंडमेंट के साथ अग्री करे या अमेंडमेंट के बिना अग्री करे, ठीक है। तो बदलाव के साथ करे या बदलाव के साथ मतलब नहीं करे, जो भी हो, लेकिन दोनों हाउस को अग्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो
बिल तभी पास होगा जब दोनों हाउस अग्री करेंगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है। देन अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट सेल नॉट बी लेप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ हाउस, और ये कहा जा रहा है कि बिल इसलिए जो है क्या होगा, लेप्स नहीं होगा कि हाउस प्रोरोग हो गया, ठीक है, कि अगर सेशन एंड हो गया तो बिल लेप्स नहीं होता है, मतलब बिल कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट सेशन में, सिंपल सी बात है। देन कहा जा रहा है बिल पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल सेल नॉट लेप्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, कि अगर बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है फिर भी बिल लेप्स नहीं होता, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट है, ठीक है, राज्यसभा तो परमानेंट है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बिल कहाँ पेंडिंग है, काउंसिल ऑफ स्टेट में पेंडिंग है, जो कि और पास नहीं किया गया है हाउस ऑफ पीपल के द्वारा, ठीक है, फिर भी ये लैप्स नहीं होगा, ठीक है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो ये बात याद रखना कि अगर राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है तो बिल लैप्स नहीं होगा। देन क्या कहा जा रहा है, अ बिल विच इज पेंडिंग इन हाउस ऑफ पीपल, तो बिल अगर हाउस ऑफ पीपल में यानी लोकसभा में पेंडिंग है और विच हैविंग बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल इज पेंडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर बिल लोकसभा में पेंडिंग है या लोकसभा पास कर चुकी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हैज़ बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, कहाँ पेंडिंग है, राज्यसभा में, और लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाए तो बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अ बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल और विच हैविंग बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108 लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो आपको ये बात सिंपल सा याद रखना है कि अगर बिल जो है लोकसभा में ही पेंडिंग है, ठीक है, या लोकसभा पास कर चुकी है बट राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व्ड हो जाए तो लैप्स हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है और इसी से स्टेटमेंट डायरेक्टली जो है बेयर एक्ट से उठा के पूछ दिया जाता है। तो क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन लैंग्वेज की वजह से गलत कर देते हैं और इस लैंग्वेज की वजह से ही मैंने इतना ये सब कुछ ऐड किया है और एक्स्ट्रा मेहनत करके और सबके स्क्रीन शॉट को मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है इस वजह से, क्योंकि ताकि हम समझ सके अगर डायरेक्टली इस टाइप से क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट आता है तो हमसे गलत ना हो। देन अब देखते हैं लेम डक सेशन, ठीक है, लेम डक सेशन क्या है, तो ये लास्ट सेशन है आउट गोइंग लोकसभा का आफ्टर अ न्यू वन हैज़ बीन इलेक्टेड, ठीक है, और जो मेंबर्स हैं नॉट री इलेक्टेड आर टर्म्ड लेम डक्स। तो क्या कहा जा रहा है, लेम डक सेशन वो सेशन होता है कि जब ओल्ड लोकसभा जिसका कि टर्म खत्म हो गया है या इलेक्शन हो चुका है वो लास्ट टाइम बैठ रही है बिफोर जो है डिसोल्यूशन, और वैसे मेंबर जो दोबारा से री इलेक्ट नहीं हुए हैं उनको लेम डक्स कहा जाता है कि इलेक्शन हो चुका है, नए एमपी आ रहे हैं लेकिन पुराना लोकसभा भी फॉर्मली जो है ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो सेशन क्या होगा, लेम डक सेशन है, ठीक है। तो ये लास्ट सेशन है आउट गोइंग लोकसभा का नए का इलेक्ट होने के बाद, तो ये बात याद रखना है। देन कोरम क्या है, ठीक है, तो मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड कि कितना नंबर चाहिए, कितने जो है मेंबर चाहिए, लगभग तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। कोरम कहने का मतलब है कि जितने भी मेंबर्स हैं उसका कम से कम 1/10 प्रेजेंट होने चाहिए इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेके जितने भी मेंबर है उसके कम से कम जो है 1/10 लोग क्या होने चाहिए, 1/10 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ कोरम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट एडजर्न और सस्पेंड द मीटिंग। तो अगर कोरम नहीं है, अगर 1/10 भी मेंबर नहीं है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, एडजर्न कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं मीटिंग को। तो याद रखना है कि कोरम कहने का मतलब कि मिनिमम 1/10 ऑफ टोटल मेंबर की ज़रूरत है। जितने भी मेंबर हैं उसमें से कम जो है 1/10 तो प्रेजेंट रहे, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेकर। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लैंग्वेज इन पार्लियामेंट से स्टार्ट करेंगे, ओके, और पूरा का पूरा पार्लियामेंट फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।